सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर ब्लॉक केप्ट on an inclined plane, inclination 45 degree as shown in figure. If force is required to just push it up, the incline is 2 times the force required to just prevent it sliding down. The coefficient of friction between the block म्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको अपवर्ड मूव करवाने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत होगी वो हम फाइंड करेंगे। मान लेते हैं F फोर्स हमने लगाया, तो ये अगर अपवर्ड मोशन का टेंडेंसी है ना। वैसे तो हमारे पास में ग्रेविटी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट mg sin थीटा अलोंग द प्लेन और एक कंपोनेंट mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पर लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n का वैल्यू हमको पता है mg cos थीटा होगा। यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर पीछे की तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करना चाह रहा है। तो F का वैल्यू हमारे पास में होगा mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स F, और ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमारे पास में होगा mg sin थीटा एज इट इज़। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो F का वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे mg sin थीटा, ये फर्स्ट केस में तो इसे हम F1 लिख लेते हैं। फर्स्ट केस mg sin थीटा प्लस म्यू और n का वैल्यू mg cos थीटा। ये फर्स्ट केस में हमने केस फोर्स का वैल्यू फाइंड किया। अगर हम सेकंड केस में बात करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट केस जिसमें हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड केस जिसमें हम डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड मोशन में ये जो फोर्स है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, पर अब फ्रिक्शन फोर्स जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अब ये डाउनवर्ड मोशन की टेंडेंसी है। सेकंड केस में क्या है, डाउनवर्ड मोशन का टेंडेंसी है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स अप, तो F और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो हम यहाँ से F प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे mg साइन थीटा। ओके, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा और फ्रिक्शन फोर्स तो उतना ही रहेगा माइनस म्यू mg cos थीटा। यहाँ पर सेकंड केस के लिए हम F2 लिख देंगे, दोनों का रेशियो लेंगे F1 बाई F2 क्योंकि वही पूछा है ना। ऊपर वाला फोर्स 2 टाइम्स है, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं F1 इज़ 2 टाइम्स, F1 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F2, ऐसा ही बोला है 2 टाइम्स। तो F1 का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और F2 का वैल्यू हमने लिखा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, पर ये 2 टाइम्स है तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ओके, तो यहाँ से mg कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1/√2 पुट करेंगे, कलर हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, है ना, प्लस म्यू cos थीटा का वैल्यू भी √2 होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 माइनस म्यू बाई √2। तो यहाँ से सारा √2 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 2 म्यू, तो ये हो जाएगा 3 म्यू इक्वल टू 1। सो म्यू इज इक्वल टू 1/3, मतलब म्यू का वैल्यू 0.33 आता है। आंसर करेक्ट होगा फोर्थ ऑप्शन पे आपको टिक करना है।